प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हम आज बात करेंगे कि हम किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना करते हैं, उसके ऊपर जो नारियल रखा जाता है, जो उसमें पल्लव होते हैं और जो कलश के अंदर जल होता है और जो कलश होता है, उसका हमें पूजा के बाद करना क्या चाहिए। आज हम इन्हीं सब टॉपिकों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का और जानते हैं कि कलश का पूजन के बाद हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो हम कलश के ऊपर नारियल स्थापित करते हैं, अक्सर मैं देखा हूं कि लोग उसे फोड़ देते हैं। उसे फोड़ना नहीं चाहिए, उसे प्रसाद रूप में इस तरह से ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका देखिए, इस पे बहुत सारे कटाक्ष आएंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे, लोग कहेंगे कि हाँ आपको ज्ञान नहीं है। ठीक है, मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए कि जो हम नारियल स्थापित करते हैं कलश के ऊपर, उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, माँ लक्ष्मी का वास उसमें करते हैं, उसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है। जिस चीज में देवताओं का आवाहन किया गया हो, क्या उसे फोड़ना उचित है? आप स्वयं ही इसे सोच के देखिए, अपने विवेक से इसे परखिए। उसका करना क्या चाहिए वो मैं बताता हूं। जो सर्वप्रथम देखिए, जब आप कलश जब पूजन हो जाता है, विसर्जन आप कर देते हैं या विसर्जन कर रहे होते हैं, तो हर चीज, किसी भी चीज को हटाते वक्त उसको जमी भूमि पे नहीं रखना चाहिए। फिलहाल तो ये विषय दूसरा है, विसर्जन का ये विषय आएगा। विसर्जन की एक मैं वीडियो बना दूंगा, मे बी कि आज ही कल बना दूंगा, वो आपको मिल जाएगी, कलश विसर्जन कैसे किया जाता है। तो देखिए, फिलहाल कलश का आप क्या करें। उस जो जब आपका कलश खाली हो जाए, जो कलश में आपके जल है, उसको ले जाके सूर्य देवता को अर्घ्य दे देना चाहिए। इसके अलावा जब आपका कलश खाली बच रहा है, अगर वो मिट्टी का है तो उसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, उसको दोबारा आप यूज मत करिएगा, उसे नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। अगर कांसा, पीतल, तांबा या अन्य किसी धातु का आपने कलश रखा हुआ है, तो उसमें आपको क्या चाहिए कि अन्न पूर्ण भर दें। अन्न भरने का मतलब कि गेहूं हो या चावल हो, उसमें भर के अपने किचन के ईशान कोण में उसे रख देना चाहिए। साथ ही आपको वो जो नारियल आपका शेष है, जो नारियल बचा हुआ है, उस नारियल को या तो आप अपने तिजोरी, जहां आप पैसे रुपए रखते हैं, वहां पे स्थापित कर दें, या पूजा घर में उसे सजा के रख दें। उस पर रोज तिलक करें, रोज उसका पूजन करें, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का और बाकी देवताओं का प्रतीक है। तो उसका वो पूजन तुल्य है, उसका पूजन आपको करना चाहिए। अगर आपके मंदिर में ऑलरेडी पहले से ही नारियल रखा हुआ है, तो आप उसे किसी अन्य सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। अगर वहां भी रखा है तो सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि जो कलश में आप धान्य भरेंगे, मतलब जो अनाज भरेंगे, उसके ऊपर नारियल को स्थापित करके किसी सुरक्षित कपड़े से बांध के अपने किचन के ईशान कोण में स्थापित कर दें। मतलब पूरब और उत्तर का जो कोना होता है, वहां पे आप उसे स्थापित कर दें या किसी सुरक्षित स्थान पे रख दें। जब भी आपको फिर से उस कलश की आवश्यकता हो, तो आप उस कलश में भरा हुआ अनाज जो है अपने अनाज गृह में रख दें। इससे मां अन्नपूर्णा की उस पर कृपा होगी और आप उस कलश का यूज फिर से पूजा में कर सकते हैं। सावधानी इसमें यह बरतनी चाहिए कि जो कलश है उसको कभी भी अपने नॉर्मल बर्तनों के साथ में नहीं रखना चाहिए। आपको नॉर्मल यूज में, उसे खाने पीने में के यूज में नहीं लाना चाहिए। दूसरी चीज कि जो कलश स्थापना हम करते हैं, उसमें जो पल्लव होते हैं, आम के पत्ते होते हैं या पंच पल्लव होता है, उसका हम क्या करें। देखिए, उसका आपको करना क्या चाहिए कि जो कलश के गर्दन पे कलावा लपेटा जाता है, कलश के घट में जो कलावा लपेटा जाता है, उस कलावा को ओम भ्रिंग कह के आप उसे तोड़ लीजिए, वहां से खोल लीजिए, और उस कलावा और पल्लव से एक जो तोरण बनाया जाता है पल्लव को बांध के रक्षा में, तो वो एक तोरण द्वार बना लीजिए और अपने द्वार पे, मुख्य द्वार पे, पूजा गृह के द्वार पे या किसी अन्य जगह पे या रेलिंग पे उसे बांध दीजिए। वो शुभ फलदायक होता है, आपको ये करना चाहिए। अब बारी आती है कलश के जल की। कलश के जल को आपको सूर्य को अर्घ्य तो देना ही है, परंतु उसके पहले आप उस जल को पूरे घर में छिड़क भी दीजिए। ये करना अनिवार्य होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें नारियल और कलश का क्या करना चाहिए। कभी भी भूल के भी उस नारियल को मत तोड़िए। हाँ, अगर आपको तोड़ना ही है, प्रसाद देना ही है लोगों को,
तो एक अलग से नारियल रखिए जिसे माँ को चढ़ा के अर्पित करके उसे आप तोड़ सकते हैं। हाँ, एक मुख्य बात और, वो नारियल जो आप सुरक्षित रख रहे हैं उसका दोबारा आप पूजा में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। उसे मां भगवती का प्रतीक माना गया, उसमें कोई दोष आपको नहीं लगता है। उस नारियल को आप दोबारा भी यूज कर सकते हैं किसी भी पूजा में, वो कोई भी पूजा, जरूरी नहीं कि आपको खरीद के ही लाना है। ये चीज प्रमाणिक है, आप चाहें तो इसे किसी विद्वान से पूछ भी सकते हैं। विद्वान इन द सेंस ऑफ दैट कि जो पढ़ा लिखा, पैसे के पीछे भागने वाला न हो व्यक्ति, उससे बात करिएगा, उससे पूछिएगा। वैसे आपको ब्राह्मण बहुत मिल जाएंगे, उन्हीं ब्राह्मणों से पूछिए जो पुजारी होंगे, माँ काली माँ भगवती के मंदिर में पूजा करते होंगे, वो आपको खुद सजेशन देंगे कि जो नारियल होता है उसे फोड़ा नहीं जाता, बहुत पाप लगता है, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, महालक्ष्मी का प्रतीक है, कभी भी उसे फोड़ना नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कुछ शंकाएं शेष रह गई हों या कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए प्रणाम, फिर मिलेंगे।